वेल जब मैंने कहानी सुनी थी तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अनीस जी ने पूरा स्क्रिप्ट सुनाया था और मुझे ऐसे लगा कि मेरा कैरेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ पे आता है फिल्म में। एंट्री बहुत कमाल की उन्होंने रखी थी और उसके बाद जो कन्फ्यूजन पूरा होता है वो भी कमाल का था। एंड मैंने कभी इस जॉनरा की फ़िल्म की नहीं थी, सो आई थॉट आई हैव टू डू इट। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखी हुई थी, सो आई न्यू कि किस तरीके का जॉनर है ये। और आई डिसाइडेड टू डू इट क्योंकि इट गेव मी समथिंग डिफरेंट। वेल ऑन सेट तो एनर्जीज होती है, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसकी एनर्जी रखनी पड़ती है। जब फ़ैन होते हैं लोग तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपके आपसे, तो वो कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ता है वो पार्ट ऑफ योर ब्रेन कि वो भूल जाइए आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और यू हैव टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो इसी पे ध्यान और नज़र रखनी पड़ती है व्हेन यू कम ऑन द सेट, क्योंकि आपको पता है कि सब हैं ही फैंस, लेकिन आप कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो वो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि यू आर एन एक्टर फर्स्ट देन एवरीथिंग एल्स। जी, मैं 3 साल की थी जब मैंने कथक डांस सीखना शुरू किया था और मुझे लगता है मैं 10 साल की थी जब मुझे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी मिला था फॉर डांसिंग। तो सीरियसली मतलब बहुत साल, काफ़ी साल मैं डांस सीखी हूँ कथक। तो वो जो बेस था, डांस, अभिनय, इसका मिश्रण होता है क्लासिकल डांसिंग, क्योंकि उसमें अभिनय एज अ सेपरेट चीज़ सिखाई जाती है। और ऑफ कोर्स देयर इज डांसिंग, जैसे तत्कार, ये वो सब जो फुटवर्क, तोड़े टुकड़े, बाकी सब कुछ होता है। ठुमरी होती है जिसमें अभिनय वगैरह ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ऑल दैट प्रिपेयर्ड मी फॉर एक्टिंग। अभी 36 ईयर कंप्लीट किए आपके आइकॉनिक नंबर जी। ने, 1 2 3 4, कुछ खास यादें हैं उस वक्त की आपके पास? वेल 1 2 3 के लिए बहुत बड़ा सेट लगा था और उन्होंने कहा था कि इस पे वक्त लगने वाला है शूटिंग वगैरह करने के लिए, तो आप डांस पहले सीख लीजिए। वो एक था और मैं चाहती थी कि मैं रिहर्सल्स करूं सरोज जी के साथ, क्योंकि क्लासिकल डांस करना और बॉलीवुड डांस करना एक अलग डांस फॉर्म है, बॉलीवुड डांस। तो वो मैं उसकी जो स्टाइल थी वो मैं सीखना चाहती थी और वो सरोज जी से मुझे सीखने मिली। और जब 1 2 3 हमने पिक्चराइज़ किया तभी भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि गाना ही ऐसा था। और मुझे याद है कि हमारे पास जूनियर आर्टिस्ट थे, कम पड़ गए एक दिन। तो जो स्ट्रीट पे जो चल के जा रहे थे उनको कि आपको शूटिंग देखनी है, आप आइए आइए, ओके। ऐसे करके पूरा वो महबूब हॉल पूरा फुल कर दिया था उन्होंने एंड तक। और जब वो जो ऑर्डिनरी पब्लिक थी उन्होंने गाना सुना तो उनको इतना अच्छा लगा, एक लड़के ने शर्ट उतार के ऐसे फेंक दिया हवा में। तो एन चंद्रा जी ने वो देखा, वो बोले ये बहुत कमाल की चीज़ हो गई, सब करो अभी। तो ऐसे लगना चाहिए कि वाकई एक रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है किसी का और उसमें लोग मज़ा ले रहे हैं डांस का। तो वो जो एनर्जी आ रही थी उस क्राउड से वो अमेजिंग थी उस जब मैं वक्त भी डांस करती। अंदाजा था क्या शूट होते हुए कि ये इतना बड़ा गाना बनेगा, या? मतलब ये था कि गाना बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का गाना मिला है और डांस भी अच्छा हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना आइकॉनिक हो जाएगा ये गाना। नहीं, क्या है, प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब मेरी फैमिली मेरा पहला प्रायोरिटी है। जैसे सब कह रहे थे आप यहाँ नहीं थे, यहाँ पे भूल भुलैया रिलीज़ हो गई, हिट हो गई, आप कहाँ हैं? बट इट्स माई 25th एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी दिस ईयर एंड आई, हाँ जी, थैंक यू। तो मैं ग्रीस गई थी विद माई हस्बैंड टू सेलिब्रेट माई 25th। तो दैट वाज माय प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट। मैंने कहा मैं वापस आऊँगी तो आई विल डू वो द इंटरव्यूज़ और जो भी आप चाहते हैं मुझे करने के लिए। तो फिर जब मैं वापस आई तो हमने पीआर एक्टिविटी मेरे साथ शुरू की तभी। हमें बट बताया था सुपर हिट होगी तभी मूवी दिखेगी। अगर पिक्चर नहीं चली तो माधुरी जी अवेलेबल है। अपने फैंस को बताइए, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं, आप जैसा बनने के लिए क्या करना अरे पसंद बाप करते रे! हैं? नहीं, 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 फ़िटनेस मतलब एक तो मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ मॉडरेट होनी चाहिए। जैसे अगर आप चॉकलेट भी खाते हैं तो कभी-कभी कोई-कोई पूरी चॉकलेट खा जाता है, एक पूरा लाइक स्लैब। तो मैं कहती हूँ कि वैसा नहीं करना चाहिए, मॉडरेट। अगर आपको चीटिंग भी करनी है तो मॉडरेट होनी चाहिए। आई एम वेरी मतलब आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माय डाइट, व्हाट आई ईट। आई आई एम मतलब डांस की वजह से मुझे लगता है एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाता है। इफ़ आई एम परफॉर्मिंग वगैरह तो मैं डांस, व्हेन आई रिहर्स फॉर डांस या तो कथक रिहर्सल करती हूँ। आई वर्कआउट, मुझे वक्त मिलता है तभी आई वर्कआउट। एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई ईट, कि अगर इधर उधर भी थोड़ा सा कभी जी करता है ना, कभी कभी किसी को समोसा खा लिया या थोड़ा सा ये खा लिया, लेकिन मॉडरेट, ज़्यादा नहीं।
और उन फैंस को क्या कहना चाहते हैं जो लड़कियां माधुरी दीक्षित बनना चाहती हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार करें इस फील्ड में आने के लिए? वेल एक चीज़ है कि मेरे साथ जो मैंने किया है वो है कि यू नो माई मॉम वॉज अ बिग सपोर्ट फॉर मी। मेरी जो फैमिली थी वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट था। मेरे मॉम, मेरे डैड, दे वर माई बैकबोन लिटरली। जब मैं काम कर रही थी, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ सब जगह जाती। मम्मी नहीं आ सकती तो डैडी आते थे, और उस वजह से आई वॉज़ वेरी ग्राउंडेड। वो मुझे तालीम घर से मिली है। द वैल्यूज़, यू नो हु यू आर, इसकी पहचान रखो हमेशा। और जस्ट बिकॉज यूर अ स्टार डजेंट मीन एनी थिंग, यू नो। आप अपने काम में अच्छे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हैं फर्स्ट, देन यू आर एवरीथिंग एल्स। ये जो सब सीख मुझे मेरी मम्मी डैडी से मिली है, वो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। मेरे बच्चों को भी वही वैल्यूज़ सिखाती हूँ। तो डोंट फॉरगेट योर वैल्यूज़, बी रेडी टू वर्क वेरी हार्ड, डोंट गेट कैरिड अवे विद सक्सेस। सक्सेस एंड फेलियर सबके लाइफ की एक हिस्सा है। आप ऊपर जाते हो, आप नीचे भी आने वाले हो, यू नो। So keep that in mind. Be good to everybody. Respect everyone, you know, you work with. और एक give it your all. Be sincere with your work. और जब भी आप काम करो, अपना बेस्ट करो. Everything else follows then. लास्ट में मैं पूछूं मैम, ये फिल्में बहुत री रिलीज हो रही हैं, जी। पुरानी फिल्में, कोई आपकी ऐसी फिल्म पसंदीदा जिसे आप दोबारा चाहती हैं ये पर्दे पे आए, आपको ऐसा मन है कोई ऐसी फिल्म? अरे बाप रे। आई थिंक हम आपके हैं कौन, तो दे री रिलीज्ड अभी उनके 25th पे, आई थिंक दे री रिलीज्ड। और कौन सी है? दिल तो पागल है, वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, दैट गुड। या दिल, बेटा वाज अ वेरी गुड फिल्म, और वो आज भी रेलेवेंट हो सकती है वो फिल्म। तो ऐसी फिल्में जो री हम रिलीज आपके हो हैं सकती कौन हैं। में तो शादियों में आप री रिलीज बोल रहे हैं, हम रीमेक नहीं बोल रहे नहीं हैं। री हाँ। रिलीज बोल रहे हैं, रीमेक तो मैं नहीं पूछा। जी। थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक करने के लिए। यू सो मच। थैंक